नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी पर। तो हम आज आपको परसेंटेज का पार्ट 2 पढ़ाएंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पूरा हमारा चाहे वो एकेडमिक का बच्चा हो या वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, आप ये समझ लीजिए उसके लिए परसेंटेज ये रामबाण का काम करेगा। मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आपके एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल सेम सवाल आपके पेपर में वैसे ही आएंगे जैसा मैं आपको अभी क्वेश्चंस बताऊंगा। कॉन्सेप्ट से लगा करके ट्रिक्स भी बताऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट फिर ट्रिक्स। मैंने बताया है कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स का फंडा क्या होता है कि आप ट्रिक्स तो कभी भी भूल सकते हैं, आपके दिमाग से मिस कर सकता है, बट आप कभी कॉन्सेप्ट अगर आपका एक बार क्लियर हो गया तो आप सारी ट्रिक्स एक तरफ कर देंगे और सारे सवाल कॉन्सेप्ट पे लगा देंगे। तो ये दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये चैप्टर पार्ट 2 परसेंटेज का। तो देखते हैं कि कैसे सवाल हमारे पार्ट 2 में हम आज करेंगे। आप एकदम सीख करके जाइएगा। देखिए सवाल ये पहला लिखा हुआ है, कह रहा है किसी भिन्न, देखिएगा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में कोई परेशानी नहीं होगी। ये भिन्न है यानी कि फ्रैक्शन के पार्ट में बात की जा रही है। फ्रैक्शन के अंश में 10% की वृद्धि कर देने तथा हर में 12% की कमी कर देने पर भिन्न का मान कितना हो जाता है? 15/64 हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। 10% से जो न्यूमरेटर है वो 10% से बढ़ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, और उसके बाद 12% से जो डिनोमिनेटर है वो 12% से कम हो रहा है। तो कह रहे हैं कि उसके बाद जब इतना कर देते हैं तो हमारा भिन्न जो फ्रैक्शन आती है वो 15/64 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए दोस्तों, ये बताइए कि हमारी फ्रैक्शन होती क्या है। लेट कर लिया, मान लीजिए मैंने माना, लेट हमने कर लिया कि फ्रैक्शन जो है हमारी, लेट फ्रैक्शन जो है हमारी वो x/y हो गई। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रैक्शन हमारी क्या हो गई? x/y हो गई, जो हमने मान लिया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? इसको कहते हैं न्यूमरेटर। इसको क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। इसको कहते हैं अंश। इसको कहते हैं हर। तो आप सवाल पे आ जाइए। देखिए ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको। सबसे पहले ऐसे समझो कि आपको x प्लस x का 10% बढ़ोतरी हो रही है। ध्यान से दीजिएगा, कॉन्सेप्ट पे चलना है। x प्लस x का 10%, ध्यान से देखिएगा, x प्लस x का 10% बढ़ोतरी हो रही है, और y में y का 12% कम हो रहा है। तो ये फ्रैक्शन कितनी हुई जा रही है? 15/64। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एकदम कॉन्सेप्ट से लेकर के चल रहे हैं कि x प्लस x का 10% और y माइनस y का 12% माइनस हो रहा है, क्योंकि वहां पर कम हो रही है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कमी और यहाँ पर वृद्धि। तो कमी जब हो जाए तो घटा देंगे, जब वृद्धि की बात करें, इंक्रीज करे तो जोड़ेंगे, कमी डिक्रीज करे तो घटाएंगे। इतना तो समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। इसको जब सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो आप इसको देखिए क्या होगा। आप इसको काटिए नहीं, आप इसको काटिए नहीं, क्योंकि आपका सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, हम बताता हूँ आपको। 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा। 100x में 10x जोड़ देंगे, अपॉन में 100 हो जाएगा। अब अपॉन में ये 100 है, ये 100y कर देंगे, माइनस का 12y हो जाएगा, अपॉन में 100 कर देंगे। ये कितना हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? 15/64 हो रहा है। एकदम से समझ लीजिएगा। मैंने क्यों नहीं काटा? मैंने इसलिए नहीं काटा क्योंकि 100 कैंसिल हो रहा था। अगर मैं वहां काट देता तो यहाँ पर भी काटना पड़ता, फिर और परेशानियां हो जाती आपको और आपके में दिक्कत आती। तो इसलिए मैंने वहां पर नहीं काटा और आपको यहां पर काट के दिखा रहा हूं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमारा क्या हो रहा है। यहाँ पर 100 में जोड़ेंगे कितना आएगा? 110x आएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 88y आ जाएगा, बराबर में 15/64। आपका x/y यहाँ रहने दीजिए, x/y यहाँ रहने दीजिए। 15 के साथ में 88 को भेज दीजिए, 64 के साथ में 110 को भेज दीजिए। 11 का टेबल पढ़ाएंगे, 11 दाम 110, 11 88, 8 8 64 होता है, 8 8 64 होता है। और आप काट सकते हैं और कुछ काट सकते हैं, कुछ और काट दीजिए, कुछ नहीं कट रहा है। तो हमारी जो फ्रैक्शन आ गई मेरे प्यारे दोस्तों, x/y के बराबर में जो नंबर आया वो 15/80 आया। देखिए आपको 15/80 आया। कुछ कट रहा है, देख लीजिए, 5 दिए 15 और 5 16। तो एक बार और काट देंगे तो 3/16। हमारी जो फ्रैक्शन थी वो 3/16 आ गई। इतना करने के बाद तो आप ये समझ लीजिए थोड़ा सा, ये तो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट में इतना लंबा चला गया। देखिए कॉन्सेप्ट है, ये हमारे बच्चों के लिए है
जो बच्चे एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए अगर वो देख रहे हैं, कोई भी बच्चा हो, कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट सॉल्व किया, हमारा आंसर क्या है 3/16। ठीक है, आप वीडियो को हमने रोक दिया है, थोड़ा सा समय दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सॉल्व करिए और देखिए आपको कितना समय लग रहा है। मैं आप क्या करूंगा, मैं आपका समय कम करूंगा कि कैसे इस सवाल को कम समय में किया जा सकता है। बस आप हमारे साथ लगे रहिए और वीडियो को देखते रहिए अंत तक। तब तक के लिए सवाल पहले कॉन्सेप्ट पर सीख लीजिए आप। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हमारा क्या आया था 3/16। अब देखिए कैसे करते हैं। ये हमारा अंश है, ये हमारा हर है। ये बताइए कोई भी चीज वृद्धि या घटेगा या बढ़ेगा या इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीज होगा, तो किस पर होगा? 100% पे होता है। तो आप ये समझिए जब 100 में 10% की वृद्धि हो रही है तो कितना हो गया? 110। ध्यान से देखिएगा, किसमें? x में। घट रहा है तो 12 हो जाएगा, 12y। किसमें? y में। और ये फ्रैक्शन कितनी हो गई? 15/64। अगर आप देख रहे हैं ना तो 11 8 जा 11 10 जा, 5 3 जा 5 2 जा, ऐसे भी काट सकते हैं। 8 8 जा तो 8 2 जा 16। x/y बराबर 3/16। आंसर दोस्तों वही आया, कोई बदलाव तो नहीं है आंसर में, कोई बदलाव आंसर में नहीं है। 3 लाइनों में सवाल आपका, एक ही लाइन में सवाल हो गया, एक ही लाइन में आपका सवाल हो गया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 3/16 वहां भी आया था, 3/16 वहां भी आया था। वो कॉन्सेप्ट था, ये ट्रिक्स थी। ट्रिक बस ये है कि जब कभी भी परसेंट की बात की जाए, घटना बढ़ना हो तो वो 100 में होता है। कोई भी चीज बढ़ेगी तो वो 100% में बढ़ेगी, कोई भी चीज घटेगी तो वो 100% से घटेगी। ये बात आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए और इसका जीता जागता एग्जाम्पल हम आपके सामने रख रहे हैं। कोई चीज 10% से बढ़ रही है तो 110 हो गई। 100 में 10 जोड़ दीजिए, 10% से बढ़ी तो 10% उसमें जोड़ दिया गया, 110 हो गया। और कोई वस्तु जो है उसी में मतलब 12% की कमी हो रही है तो 100 में 12 कम कर दीजिए, 88 आ जाएगा। बस यही आपकी फ्रैक्शन, आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छा है। अगर आपको बिल्कुल इस वीडियो से आपको जरा सा भी हेल्प मिल रही हो, जरा सा भी आपको लग रहा हो कि हाँ हम कुछ सीख के जा रहे हैं, तो मेरी एक ही गुजारिश है, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। बाकी सारा काम हमारे पे छोड़ दीजिए, मैं आपको एकदम सिखा के जाऊंगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके का है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे हैं किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि कर देने तथा हर में 150% की वृद्धि कर देने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। आप लगाइए, मैं आपको दे रहा हूं 5 सेकंड, लगा करके आंसर दीजिए आप, और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे लगता है। ठीक है, आप देखिए बहुत अच्छे तरीके से, केवल आपको फ्रैक्शन माननी है। मैं शॉर्टकट से लगाऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। लेट फ्रैक्शन, आप केवल फ्रैक्शन मान लीजिए, यानी कि भिन्न। ठीक है, यहाँ पर देखिए 200% से वृद्धि यानी कि इंक्रीज हो रहा है 200% से, और हर जो है डिनोमिनेटर है वो 150% से वृद्धि कर रहा है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है? 4/5। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि कोई भी चीज 100 में बढ़ेगी, कोई चीज 100 में बढ़ेगी, 100 में 200 जोड़ दीजिए, 100 में 200 जोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, किसमें? अंश में। और फिर हमारा कितना है? 100 ही है, प्लस में 150 है, किसमें? y में। फ्रैक्शन क्या हो जा रही है दोस्तों? 4/5। बस आंसर आपका आ गया, आंसर एकदम आपका आ गया। कैसे? ये 200 हो गया 300, 300x बटे 250 y बराबर में 4/5 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। ये कैंसिल हो गया, तो x/y बराबर में क्या करेंगे? 4 के गुणज में, 4 के गुणे में 25 को भेज देंगे और 5 के गुणे में 30 को। 5 5 और 5 छक्का 30। आप देख लीजिए आंसर जो आपका आ रहा है वो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। कितना आ रहा है? 2/3। आप देख लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। फिर से आप समझ लीजिए कि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि कर देने पर तथा हर में 150% की वृद्धि कर देने पर या भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए, फ्रैक्शन ज्ञात कीजिए। फाइंड द फ्रैक्शन, आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। एनी फ्रैक्शन इफ in the numerator of any fraction increased by 200% and denominator is increased by 150%, then the value of the fraction will be 4/5. find the fraction। तो कैसे करेंगे? देखिए हमने माना, पहले फ्रैक्शन को मान लिया, फ्रैक्शन ही मानना है केवल, x/y मान लिया, 100 में 200 जोड़ दिया, x ही तो था, न्यूमरेटर में 200 जोड़ा,
100 में 150 जुड़ा, y ही तो था, 4/5 हो गया। अब इसको 300 कर दिया, इसको 250 यहाँ जोड़िए। देखिए ऐसे काट सकते, इसी लाइन में काट सकते थे हम तो, चाहते होते तो इसी लाइन में काट देते। कैसे? आपका यहाँ पे काट देते, देखिए कैसे काट देते, एक ही लाइन में। थोड़ा कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी पड़ेगी, मैथ्स के स्टूडेंट हो, मैथ्स के स्टूडेंट के लिए थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 5 पंजे 5 छक्का 5 5 कट गया, x अपॉन y बराबर दोस्तों 2 दूनी 4 2 3 6। आंसर ना बदलता, आंसर एक ही लाइन में आकर निकालता मैं। तो इस प्रकार आप थोड़ा कैलकुलेशन को फास्ट करिए और अपनी मैथ्स को स्ट्रांग बनाइए दोस्तों, बूस्ट करिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद जो मैं सवाल आपको बताऊंगा एकदम धमाकेदार सवाल होगा। कैसे करते हैं इसको, ये थोड़ा रिवाइज कर लें कि परसेंटेज आगे कैसे सॉल्व कर, ये छोटे मोटे परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अगर सवाल इसी बेस पे होगा वो न्यूमेरिक प्रॉब्लम, बट सॉल्व ऐसे ही होगा। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए 240 लिखा हुआ है, तो आपने किया 240 गुणा कर दिया, 5.6 हो गया। परसेंटेज का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 100 होता है। एक ब्रैकेट में कर लिया, माइनस का 480 हो गया। परसेंटेज का इसका का मतलब गुणा होता है, परसेंटेज का मतलब 0.3/100। थोड़ा सा बेसिक से चलते रहिए, आपको सब समझ में आने लगेगा। वैल्यू निकालनी है इसकी, तो आपने क्या किया, इसको काट दिया। अब आपने क्या किया कि थोड़ा सा काट लेते हैं, 2 5 जा 10 और 2 12 जा, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 छंग 72 होता है, 72 हो गया। 7 कैरी हो गया, 12 पंचे 60 और 7 67। यहाँ पर बटे इसको 5 से डिवाइड ही करना है, माइनस का। अब यहाँ ऐसे 0 कर दिया, यहाँ 0 कर दिया, 2 5 जा 10 हो गया, 2 24 48 हो गया। ध्यान दीजिएगा, अगर वहां पर मल्टीप्लाई ना भी करते ना तब भी हमारा मल्टीप्लाई, चलो कोई बात नहीं कर लिया है, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करते तब भी आंसर आ जाता हमारा 24 गुणे 0.3 अपॉन में 5। अब आप पूछो कैसे आ जाता, देखिए मैं आपको उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं 12 इंटू 5.6 लिख रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, बस बहुत ध्यान से देखिएगा। आंसर आपका आ चुका है, 5 एलसीएम ले लिया और यहाँ पर 12 कॉमन ले लिया। देखिए 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, यहाँ पर भी 12 है और यहाँ पर भी 12 है। 12 ले लेंगे कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, 5.6 बच जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए 2 गुणे 0.3 बचेगा। इसीलिए मैं नहीं ले रहा था, इसीलिए मैंने कॉमन ले लिया 12, 5.6 यहाँ बचा। अब माइनस यहाँ क्या बचेगा, 2 3 6 0.6। देखिए आप, अगर मैं आपको समझा रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा, जब आप सीख जाएंगे ना एक बार तो हमसे भी फास्ट करेंगे आप। 12 हो गया इंटू में 5.6 में 0.6 जाए, कितना बचेगा, 5 अपॉन में 5। कितना आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, बताइए। लग रहा था सवाल बहुत कठिन है और आंसर कितना आसान सा आ गया कि नहीं आ गया। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको सब्सक्राइब करते रहिए। तो ये आपको बिल्कुल एकदम समझ में आया होगा। थोड़ा सा लॉन्ग है बट मैंने एक एक चीज स्टेप की है, अगर मैं चाहता तो यहीं से आंसर आ जाता। करके दिखाऊं, आप मेरे साथ वीडियो में लगे रहिए, अंत तक देख करके जाइएगा। मैं इसको भी एक लाइन में करके दिखाता हूं कैसे होता है, 1 या 2 लाइनों में कैसे होता है। देखिए दोस्तों, देखिए एक लाइन में कैसे होता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये परसेंटेज हटाने के बाद 100 लगता है कि नहीं लगता है, का हटाने के बाद मल्टीप्लाई लगता है कि नहीं लगता है, का हटाने के बाद मल्टीप्लाई लगता है कि नहीं लगता है, परसेंटेज हटाने के बाद 100 लगता है कि नहीं लगता है। दो चीजें हैं कि नहीं है। 240 इसमें भी है, इसमें भी होगा। 240 बटे 100 कॉमन ले लिया हमने, बचा क्या, 5.6 माइनस यहाँ कितना बचा, 2 गुणे 0.6 बचा। बोलिए बचा कि नहीं बचा, बचा 24। 240 तो पूरे कॉमन है, 240 और दूना 480 होता है, 2 यहाँ बच गए, 0.3 यहाँ बच गया। अभी सॉरी माफ कीजिएगा, थोड़ा 0.3 है, मैं जल्दी मल्टीप्लाई करके चला गया। तो 5.6 है यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से देखिए, मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे एक लाइन में खत्म करना है सवाल। 2 यहाँ बच रहा है, 2 यहाँ बचेगा क्योंकि 240 तो आपने कॉमन ले लिया। 240 जब कॉमन ले लिया तो कॉमन लेने का मतलब मैंने पूरा काट दिया, तो इतना बाहर आ गया, इतना बाहर है ब्रैकेट के। ये यहाँ काट देंगे तो 2 बचेगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 आ जाएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। अब आप बताइए, क्या ये सवाल आपको समझ में नहीं आया, बताइए आप मुझे एकदम ईमानदारी से बताइए कि आपको सवाल समझ में आया। इसमें से घटाएंगे 5 बचेगा, मल्टीप्लाई में 0 0 कटा, 5 दूनी 10, 2 से 12 आंसर आया कि नहीं आया। मात्र 2 लाइनों में सवाल में 2 लाइनों में आंसर आया कि नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों बताइए। तो आपको ऐसे ही लगाना है, कैलकुलेशन आप फास्ट करिए, सवाल आपका चुटकियों में ऐसे हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये सवाल है हमारा
कह रहा है ये कि 420 का 25%, 420 का 25%, 140 का कितने परसेंट का जो अंतर है दोनों का वो 77 होना चाहिए। तो मैंने कहा भाई साहब 420 है तो 420 है तो गुणा लगा लो, 25/100 कर लो, माइनस में 140 है और यहां पर क्या लिखा है ना, तो आपका x% आ जाएगा। यहां पर क्या लिखा है तो x मान लीजिए, समझ लीजिए हमारी बात को बहुत अच्छे से। तो x की ही तो वैल्यू चाहिए, तो x कितना पर, यहां पर कितना परसेंट होगा तो x/100 हो जाएगा, बराबर में कितना 77 है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कॉमन वाला रूल आप थोड़ा सा याद रखिए। देखिए यहां पर अगर 14 से कॉम 140 हो जाए, 140/100 कॉमन ले लिया जाए तो 14 यहाँ 42 होता है, यहाँ 3 ही तो बचेगा, गुणे में 25 ही तो बचेगा, माइनस में यहाँ कितना बचेगा x ही तो बचेगा, बराबर में 77 तो होगा। बताइए अगर इसमें आपको कोई परेशानी लग रही हो तो बताइए। 140 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 420 आएगा, तो वो मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब होता है आगे का सवाल जो है बहुत हल्का हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है करने के लिए। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर पहले ऐसे काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, ये वहां भेज देंगे। ये 75 है दोस्तों, आंसर बहुत आसानी से आएगा, 77 आया। ये 5 इसके साथ में चला गया और 7 हमारा कहा नीचे, 7 11 कट गया। अब बताइए ये मेरे प्यारे बच्चों, ये यहाँ क्या बचा 11 बचा, 11 बचा। यहाँ पर 75 माइनस x है, यहाँ 11 5 जा 55 हो गया। अब बताइए माइनस x बराबर 75 है, इसको बॉर्डर पार करा देंगे यहाँ तो माइनस में आ जाएगा। आंसर कितना आ गया माइनस का 20, ये कट गया, x बराबर 20 आ गया। देखिए मैं आपको ये नहीं कहता कि मैं आपको कोई घोल के पिला दूंगा, लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख करके जाएंगे तो जितने सवाल मैं आपको समझाऊंगा उस तरीके के सवाल आप पेपर में कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। आप बिल्कुल मेरे साथ लगे रहिए, अंत तक वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। कोई भी चीज मैं कर रहा हूं तो दोस्तों ये मैथमेटिक्स है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट होता है, कॉन्सेप्ट पावर होता है। कॉन्सेप्ट समझेंगे ताकत मिलेगी, प्रैक्टिस करेंगे तो नंबर अच्छे आएंगे। ये मेरा आपको सलाह है, एक सलाह भी मान लीजिए, क्योंकि एक चीज होती है पढ़ाना, तो हमने आपको पढ़ाया, अब आपका काम है प्रैक्टिस करना और सीखना। अगर एक बार में नहीं सीख पा रहे तो 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, आएगा जरूर, आएगा जरूर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल कितना प्यारा सवाल है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये बैंक पीओ में आया हुआ सवाल है, ये बैंक पीओ का पूछा हुआ सवाल है। आप बिल्कुल इसको अच्छे से करके बताइए, बैंक पीओ में पूछा हुआ सवाल है, तो आपका ये इसमें पता चलेगा कि कितना आंसर आ रहा है, ये आप कैसे हमको बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है, 500 का x% और 300 का y%। समझ में आ रही है एकदम बात। तुरंत आप क्या करिए, परसेंट काट दीजिए, यहाँ का लिखा ना, यहाँ इसको घटा दीजिए, झंझट ही खत्म करिए। तो हमारे पास जो बचा वो नोट कर लीजिए, यहाँ पर 500x बचे, बराबर में 300y बचे, 1 2 0 कट गए, 5x बराबर 3y आ गया। दोस्तों ये मैथ्स है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आनंद आएगा। तो 5x बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 3y आ गया। अब इस वाले पे चलते हैं, ये क्या कह रहा था, इसको यहां लिख लेते हैं। पहले मैंने इसको यहां लिखा था, अब इसको यहां लिखते हैं। 200 लिखा है और का y%, ध्यान दीजिएगा, y% का मतलब 100 नीचे और x का मतलब 100 नीचे, बराबर में यहाँ 60 दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ 60 दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, यहां से कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, सीधा सीधा कट जाता है जब बराबर होता है, बॉर्डर लगा होता है, बॉर्डर में ऐसे। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 3000। एक्स वाई की वैल्यू दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों कितनी आ गई, 3000। अब आपको ये पता है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 5x/3 अगर कर लें तो ये हमारी वाई की वैल्यू हो जाती है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 1 मान लीजिए, 5x/3 अगर कर लें तो ये हमारी y की वैल्यू हो जाती है। यहाँ पर y की वैल्यू डाल देते हैं, x × 5x/3 बराबर में 3000। मेरे प्यारे दोस्तों आंसर आपका बिल्कुल आ चुका है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, आपको दिख भी रहा होगा, x का x² हो गया। देखिए x और x का मल्टीप्लाई हो गया x², और इधर मैंने 3000 के मल्टीप्लाई में 3 को भेज दिया, डिवाइडेड 5 को भेज दिया, 5 6 का कितना हो गया 3000, 5 6
5 6 3000, 6 3 1800। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? 1800। तो ये रूट 1800 में चला जाएगा, 1800 में चला जाएगा। अब ये बताइए क्या ये आंसर आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1800 को क्या लिख सकते हैं? देखिए 30 गुणे 30, 3 3 9 और 2, 3 3 9 2 18, तो 30 बाहर कर लीजिए, रूट 2 आपका आंसर आ गया और ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल मुस्कुराइए, आपका आंसर आ चुका है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये कैलकुलेशन केवल करने में आपको मेरा समझाने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपको इतना समझ में आ गया तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में बस जाएंगी, इतना पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही सवाल को देखेंगे यहां पर और यहीं से आंसर कर देंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। बस अंत तक इस वीडियो को देख के जाइए और पूरा परसेंटेज सीख के जाइए। ये आपको समझ में आया होगा। बैंक पीओ के एग्जाम में आया हुआ है। एक क्वेश्चन के लिए मान लीजिए बहुत ज्यादा समय मिलता है तो 10 सेकंड का समय मिलता है। एक क्वेश्चन के लिए मैथ्स के 10 सेकंड का समय मिलता है। बहुत ज्यादा समय आप ले सकते हैं तो 15 सेकंड ले लीजिए। इससे ज्यादा सवाल सॉल्व करने का समय मिलता नहीं है। एक सवाल के लिए अगर आपने 15 से 20 सेकंड से ज्यादा सवाल सॉल्व किए, मतलब इतना इससे ज्यादा समय लगाया, तो फिर आपका पेपर छूटने के आसार बढ़ जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये ट्रिक है, ये कॉन्सेप्ट है। आप कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। किसी भी प्रकार का सवाल हो आप कर लेंगे। यहाँ पर ही ये सवाल हो सकता था, आधा सवाल तो आपका यही फिनिश हो जाता। मैं करके दिखाऊं, ये तो मैंने समझाया है, मैं करके दिखा रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर थोड़ा सा रूट्स वगैरह याद कर लेंगे ना, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा मेरे कहने पर रूट्स, स्क्वायर रूट हैं, कुछ थोड़े से कुछ स्क्वायर हैं, अगर वो याद कर लेते हैं तो आपके 10 सेकंड में सवाल ये हो जाता है। कैसे? देखिए, आपने यहीं पे किया, आपने देखा 2 जीरो इधर 2 जीरो उधर, ना काटा ना पीटा, आपने लिख दिया 5x बराबर 3y। बिल्कुल बिना, आप समझ पा रहे ना? 5x बराबर 3y तो आपको समझ में आ रहा हो कैसे आ गया भाई। यहाँ 2 जीरो ऐसे काट दिए, चलो अपने काट के दिखा दो, ये परसेंटेज काट दिया, ये x हमारा बचा रहा। तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। उसके बाद आपने यहां पर देखा कि 200 है, तो हम यहां पर ऐसे करेंगे। देखो यहां ध्यान दीजिएगा, ये परसेंटेज हटाओ और इसके नीचे 100 लगाओ, इसके नीचे 100 लगाओ। ये कट गया। 2 से 30 काटो, यहां 30 आया। अब बचा हमारा xy अपॉन 100 बराबर में 30। अब देखिए यहां पर क्या होना है, xy अपॉन 100 है। अब आपने मान लो x की वैल्यू यहां से इसमें रख दो, चाहे इसमें से उसमें रख दो, कोई दिक्कत नहीं। xy बराबर कितना आ गया? 3000। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर से आपने देखा कि 3y/5 आ गया x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहीं पर रखोगे तो यहां पर 3y²/5 बराबर 3000। देखिएगा ध्यान से, तो 10 आ गया, 10 आ गया, समझ पा रहे? तो वो x की वैल्यू आई थी, यहां पर y की वैल्यू निकाल रहे। तो हम क्या करेंगे कि x ही के बराबर, मैंने 30√2 निकाला था, तो आप y के बराबर निकाल लीजिए। y के बराबर में आ गया y² बराबर आ गया 5000 आ गया। तो 25 और 50 कैसे 5000 के फैक्टर करोगे, तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए y बराबर में अंडर रूट में 5000 आ जाएगा, और इसको करेंगे 100 गुणे 100 और गुणे यहाँ कितना 100 4 जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो नहीं होने हैं, तो 100 10 ऐसे कर लो, 10 10 और 50 कर लो। ठीक है। अब 50 के 25 दुना 50, 5 गुणे 5 गुणे 2 फैक्टर कर लेंगे, आनंद आ जाएगा। 10 एक बाहर निकला, एक 10 बाहर निकला, एक 5 बाहर निकला, और ये 2 पचम 10 बचे 50 25 दुना 50, ये देखिए 50√2 आपका आंसर है। ये y की वैल्यू आई है। अब y की वैल्यू उठा करके आप यहाँ रख दीजिए, कहाँ कहीं पर भी रख दीजिए यहाँ पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 गुणे 50√2 बटे 5, 5 दहम 50, 10 तिहाई 30√2। देखिए थोड़ा सा आपका लग गया, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगा होगा, 30-40 सेकंड लग गया होगा, लेकिन ये आंसर एकदम करेक्ट आ गया है। और मैं थोड़ा सा भटक गया, मैं इसलिए भटक गया क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी थी, मैं y की तरफ चला गया, तो उसमें 10-5 सेकंड बढ़ गए। आपको सीधे यहीं पर जो मैंने यहां पर किया है कि x की वैल्यू निकाली, आपको यहीं पर y की वैल्यू निकाली थी, जैसे कि मैंने पहले पिछले सवाल में किया था, उसमें डायरेक्ट x आ गया था। तो हमें भाई उस रास्ते में जाना है जो हमें, जिसमें जल्दी मंजिल मिल जाएगी। क्यों हम जो है इधर उधर घूम घाम करके अपनी मंजिल की तरफ जाए, सीधा मंजिल पे फोकस रखो।
देखिए बैंकिंग का एग्जाम देने जब आप जाएंगे तो ऐसे सवाल आपको बहुत पेपर में मिलेंगे और ये लगता क्या है, बच्चे देखते हैं अरे बाप रे 400% की वृद्धि, 200% की वृद्धि कैसे करेंगे। अरे मैं बताता हूं आपको, देखिए लेट फ्रैक्शन, आपको बस जितना टाइम लगेगा फ्रैक्शन मानने में उतनी देरी है सवाल के आंसर आने में, जितनी देर आपको फ्रैक्शन मानने में लगेगा। तो किसमें बढ़ रहा है, 100 में। तो 100 में 200 गुणा कितना हो गया, देखो अब मैं प्लस क्या नहीं करूंगा, अब मैं केवल आपको बोलूंगा 100 में 200 जोड़ा कितना बचा 300, किसमें, न्यूमरेटर में। 400 जोड़ा कितना हो गया 500, किसमें, डिनोमिनेटर में। फ्रैक्शन क्या हो गया, 20 से कम 20 से 21, 21/20 हो गई। कितना आनंद आ रहा है, आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए। 1 2 0 कटा, 3 7 21, 5 चौके 20। आंसर मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दोस्तों आ गया है, आंसर आपका आ चुका है। 7/4 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि जब आप इसको लिखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन में दिया होगा, अगर ऑप्शन में ये दिया तो ये कर सकते हैं, और नहीं तो ये दिया रह सकता है, ये आपका ऑप्शन में दिया रह सकता है 4 एकम 4, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल दिया हमने, 4 एकम 4 3 7, 7/4 आपका हमारा आंसर है ना। मजेदार ट्रिक, मजेदार, मजा आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप नए हैं, और हमारे चैनल को शेयर करते रहिए ताकि ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है, इंपॉर्टेंट जानकारी है, हमारे जो कंपटीशन की तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए, और जो एकेडमिक बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये जरूरी है, आप वो भी सीख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया है कैसे करते हैं, इसको इसमें जोड़ेंगे, बताएंगे, सब जानते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है। तो उसको भी जाकर के शुरुआत से पूरा वीडियो सही से देखेंगे तो आपको बिल्कुल परसेंटेज में इस तरीके के सवालों में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सन्नी एक कोई लड़का है, उसको एग्जाम में पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए थे, लेकिन कम पढ़ाई की तो 24% अंक मिले और बेचारा 9 अंकों से फेल हो गया। देखिए सनी एक लड़का है जिसको एग्जाम में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए थे, कितने, 36% अंक चाहिए थे, लेकिन वो इतना नहीं पढ़ा कि उसको 36% नंबर मिल जाए, उसको नंबर मिले 24% और 9 अंकों से फेल हो गया। तो पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद ट्रिक लगाएंगे। देखिए दोस्तों, कोई लड़का है, मान लीजिए सनी है, तो पूर्णांक हमारा मान लीजिए कितना है, पूर्णांक कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो पूर्णांक है ना इसको x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो x मानेंगे और ऐसे ट्रिक लगाएंगे, ऐसे बराबर कर देंगे एकदम सवाल को। तो x में क्या कहा उसने कि अगर x का 36% मिला होता, ध्यान दीजिएगा मैं जो कह रहा हूं वही लिख रहा हूं, अगर x का 36% मिला होता, अगर x का 36% मिला होता तो वो बच्चा फिर पास हो जाता, लेकिन उसको मिला कितना, x का 24%। ध्यान दीजिएगा, उसको मिला कितना, x का 24%। कितना मिला मेरे प्यारे दोस्तों, x का 24%। अच्छा ठीक है, 36 मिलना था, 24 मिला, ध्यान सुन समझिएगा। अब ये समझिए, ये इसमें अगर मैं 9 और ऐड कर दूं तो ये पासिंग मार्क्स बराबर हो गए। समझ पा रहे, देख लीजिए ध्यान से, अगर x का 36% उसको मिलता तो वो पास हो जाता, लेकिन मिले कितने, 24%। किसके, पूर्णांक के, पूर्णांक मतलब मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं उसके। तो भाई कितना कम रह गया, 9 ही तो कम रह गया भाई, दे दो उसको, पास करा दो। तो पास कराने के लिए उसको 24% अंक में 9 और जोड़ दिए जाएंगे, पास हो जाएगा। लेकिन अभी पास नहीं हुआ है वो, क्यों, क्योंकि उसको तो 24% अंक मिले। पूर्णांक देखते हैं कितना, तो x का 36%, देखिएगा ध्यान से, x का 36% और इसको ही बॉर्डर इधर पार करना तो x का 24%। ध्यान दीजिएगा, मैं कॉमन लेकर के लगाऊंगा सवाल, बहुत अच्छी तरीके से एकदम कॉमन लूंगा सवाल, अब चुटकियों में लग जाएगा। आप देखिए 36 है और 24 है, 12 कॉमन मिल रहा है, x भी कॉमन मिल रहा है, बचा क्या, 3 - 2। अरे वाह क्या बात है, 3 - 2 आ गया। देखिए छोटा सा सवाल हो गया एकदम, 36 और 24, 12 के 36, 12 दूनी 24, क्या बात है। अब देखिए यहां पर तो काम ही खत्म हो गया सबका, x बराबर में तो 1 ही हो गया, ये 1 हो गया, 9 के मल्टीप्लाई में किसको भेज दो, 100 को, और नीचे किसको कर देंगे, 12 को। देखिए कितना आनंददायक सवाल है,
3 3 9, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। गुणांक कितना आ गया दोस्तों? गुणांक कितना आ गया? 75 आ गया। गुणांक कितना आ गया? 75 आ गया। कैसे आ गया? देखिए पूरा कॉन्सेप्ट से लगाया है मैंने, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है कि एक कोई विद्यार्थी था, उसको 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से फेल हो गया। तो ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट लगाया कि भाई एक्स को 36% अंक मिलते तो पास हो जाता, लेकिन मिले बेचारे को 24% अंक। कितने कम रह गए? 9 कम रह गए। 9 और मिल जाते तो पास हो जाता, बट वो फेल हो गया। तो अब सॉल्व करना है भाई, मैं तो पूर्णांक पता करना है, पूर्णांक पता करना है। अब देखते हैं, अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि उसको कितने मिले और कितने से फेल हो गया। कितने से फेल हो गया तो आपको पता ही, 9 नंबर से फेल हो गया। कितने मिलने चाहिए थे, कितने मिले, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक बहुत जरूरी है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक जरूरी है, बहुत जरूरी है, ताकि आप 10 सेकंड में सवाल कर लो। देखिए मैं शॉर्ट ट्रिक्स किधर करा रहा हूं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स में तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखिए भाई कि 36% और 24%। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, तुरंत आनंद आएगा। आप बस समझ लीजिए कि 36% और 24%, समझ में आ रहा है? 36% और 24% का जो डिफरेंस है वो दोस्तों कितना है? 9 है ना भाई। 9 ही का तो अंतर है, 9 ही से तो फेल हुआ, तो जितने से फेल हुआ वही उसका अंतर। तो अब इसको घटाइए 12%। 12% का अंतर 9 है, तो 1% का अंतर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 9/12। और 100% यानी कि पूर्णांक मैंने क्या कहा था? 100% में हर चीज होती है। 3 3 9, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 75। 100% मतलब पूर्णांक, इसको कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक तो हमारा पूरा होगा ना भाई, हम पूरे में से तो नंबर पाएंगे जो भी पाएंगे, तो बस पूर्णांक हमारा कितना है? 75। अब एक चीज और समझने लायक है आप लोगों के, क्या कि उसको कितने मिले और कितने मिलने चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर 36 लेंगे। देखिए थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, तो आपको समझाने के लिए। देखो 75 के 36% अंक चाहिए थे, हैं? बोलिए। अब यहाँ काटिए इसको, 25 के 75, 25 चौको 100, 4 9 36, 9 3 27, 27 नंबर अगर उसको मिलते तो पास हो जाता। 27 नंबर अगर उसको मिल जाते तो पास हो जाता। एग्जामिनर ने उसके साथ क्या किया? गड़बड़ कर दिया। अब आगे देखिए, मैं यहां कर रहा हूं। अब उसको मिले कितने? 75 के 24%, 75 के 24%, 5 25 तिहाई, 25 चौके 4 6 6 तिहाई 18, 18 मिले और बेचारा 9 नंबर से फेल हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है? अब आपको एकदम ये क्लियर हो गया कि कैसे एक विद्यार्थी फेल हुआ, कैसे उसको कितने मिले कितने नहीं मिले। और मैं यहाँ पर 9 क्यों ऐड कर रहा था? क्यों 9 ऐड कर रहा था? क्योंकि यहाँ पर हमें ये पूरा बराबर करना था, बैलेंस करना था। मैथ्स में बैलेंसिंग ही चलती है। केमिस्ट्री की बैलेंसिंग अलग, मैथ्स की बैलेंसिंग अलग। मैथ्स की बैलेंसिंग करना सीख गए तो मैथ्स में बाबू बन गए। तो इस प्रकार से ये दोस्तों समझ में आ गया होगा पूरा कैसे मैंने किया, कितने से वो फेल हुआ, कितने से पास हुआ, सब कुछ आपको समझ में आया होगा बढ़िया से। अब अगर दोस्तों समझ में आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। बस यही आपका काम है, हमारा काम है पढ़ाना। मैं पढ़ाता रहूंगा आपको एक से एक बेहतरीन वीडियो, बेहतरीन ट्रिक्स के साथ और बेहतरीन तरीके से, ताकि आप इजी वे में मैथमेटिक्स को सीख सकें। और ये कम से कम 50 चैप्टर्स की सीरीज चल रही है। आपको 50 के 50 चैप्टर्स हमारे YouTube चैनल पर मिलेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रोज नए वीडियो मिलते रहें। और हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी इस पर स्टार्ट हो चुका है, उसमें भी हमारे 3-4 वीडियो बन चुके हैं। नाउन प्रोनाउन वर्ब, मैं पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा, उसके बाद इंग्लिश बोलना आपको सिखाऊंगा और बहुत ही जल्द आप इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। ये ठीक है? तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जा करके आप देखिए कि पढ़ेगा सीखेगा इंडिया तभी तो बोलेगा इंडिया, जाकर के उसमें देखिए मेरी टैगलाइन नीचे लिखी हुई है, आप उसको सर्च करके इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये आपको चाहिए तो आप मैथ्स में जाकर के, मैथ्स का एक ऑप्शन दिया होगा प्लेलिस्ट में जाकर के, उसमें जाकर के आप मैथ्स को सर्च करेंगे तो उसमें हमारी जितनी भी वीडियोस है मैथ्स पे वो सारी आपको मिल जाएंगी। एकेडमिक बता रहा हूँ, सॉरी ये आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का है। बाकी हमारा एकेडमिक का भी उसमें चल रहा है, जो बच्चे एकेडमिक की भी तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी वहां पर जाकर के अपना 10th क्लास 12th क्लास की मैथ्स उसके वीडियोस उसमें हैं, जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगला वीडियो जल्दी आपको प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।